क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी आदतों को आसानी से क्यों अपना लेते हैं, जबकि दूसरों को अपनी बुरी आदतें बदलने में बहुत मुश्किल होती है? आखिर क्यों कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की आदतों को इस तरह से ढाल देती हैं कि वे लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं? चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट इन सवालों के जवाब देती है। यह हमें समझाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, वे हमारे जीवन और समाज को कैसे नियंत्रित करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए आदतें विकसित करता है। अगर हमें हर छोटे काम के बारे में सोचना पड़े तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसलिए जब हम कोई व्यवहार बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक पैटर्न में बदल देता है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। ये लूप 3 चरणों में काम करता है: संकेत, क्यू, रूटीन, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव महसूस करने पर सिगरेट पीता है तो तनाव संकेत बन जाता है, सिगरेट पीना रूटीन बन जाता है और तनाव से राहत मिलना इनाम बन जाता है। धीरे धीरे ये लूप इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि वह सिगरेट की लत का शिकार हो चुका है। बुरी आदतें क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे बदल सकते हैं? हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि बुरी आदतें इच्छा शक्ति की कमी के कारण बनती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी आदतें हमारे मस्तिष्क में बने न्यूरल पैटर्न के कारण होती हैं। जब कोई गतिविधि हमें तुरंत संतोष देती है तो हमारा दिमाग उसे फायदेमंद मानकर बार बार दोहराने लगता है। यही कारण है कि जंक फूड खाना, मोबाइल पर घंटों समय बिताना या नकारात्मक सोच विकसित करना इतनी आसानी से हमारी आदत बन जाता है। बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें पहले उनके संकेत और इनाम को पहचानना होगा, क्योंकि आदत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव के समय सिगरेट पीता है तो उसे यह समझना होगा कि असली इनाम क्या है, सिगरेट का स्वाद या तनाव से राहत। अगर असली इनाम तनाव से राहत है तो वह सिगरेट की जगह कोई और स्वस्थ आदत अपना सकता है, जैसे टहलना, गहरी सांस लेना या किसी दोस्त से बात करना। जब नया रूटीन बार बार दोहराया जाता है तो नया पैटर्न पुराने पैटर्न की जगह ले लेता है और आदत बदल जाती है। कीस्टोन हैबिट्स वे आदतें जो पूरे जीवन को बदल सकती हैं। डुहिग बताते हैं कि कुछ आदतें कीस्टोन हैबिट्स कहलाती हैं। ये ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, व्यायाम करने की आदत न केवल फिटनेस को सुधारती है, बल्कि यह आत्मविश्वास बढ़ाती है, तनाव कम करती है, बेहतर नींद देती है और खाने की आदतों को भी सुधारती है। इसी तरह सुबह जल्दी उठने की आदत पूरे दिन की उत्पादकता को बढ़ा सकती है। कीस्टोन आदतें डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। एक आदत बदलने से कई अन्य आदतें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। कंपनियां और संगठन आदतों का उपयोग कैसे करते हैं? सफल कंपनियां अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की आदतों को समझकर उनका उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करती हैं। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की आदत डालने के लिए विशेष प्रशिक्षण देता है, ताकि वे ग्राहक सेवा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसी तरह टोनी डंगजी नामक फुटबॉल कोच ने अपनी टीम को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि खिलाड़ी बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेने लगे और उनकी टीम सफल हो गई। कई बड़े ब्रांड उपभोक्ताओं की आदतों को बदलने के लिए गहराई से अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल (P&G) ने फेब्रीज़ी नामक प्रोडक्ट को सफाई की आदतों का हिस्सा बना दिया। शुरुआत में यह प्रोडक्ट असफल रहा, लेकिन जब कंपनी ने इसे ताजगी लाने वाले फाइनल स्टेप के रूप में प्रचारित किया तो यह सफल हो गया। समाज पर आदतों का प्रभाव और बड़े पैमाने पर बदलाव आदतों का प्रभाव केवल व्यक्तियों या कंपनियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। डुहिग बताते हैं कि कैसे नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत एक साधारण आदत परिवर्तन से हुई। जब रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया तो यह सिर्फ एक छोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े बदलाव की चिंगारी थी। जब लोग एक विचारधारा के अनुसार अपनी आदतें बदलते हैं तो वे मिलकर एक बड़े सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। निष्कर्ष, अपनी आदतों को नियंत्रित करें ताकि वे आपको नियंत्रित न करें। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं,
बल्कि हम खुद उनके निर्माता हैं। यदि हम ये समझ जाएं कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है, तो हम अपने जीवन में ज़बरदस्त सुधार कर सकते हैं। सही आदतें अपनाने से हम अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी आदतों को नियंत्रित करें ताकि वे आपको नियंत्रित न करें।